नमस्कारम। अद्य वयं स्नातक द्वितीय वर्षस्य कक्षायां संस्कृत साहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य कालिदासस्य महाकाव्यानां विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, महाकाव्य के लक्षणों का पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया। इस वीडियो में हम कालिदास के द्वारा लिखे गए महाकाव्यों का वर्णन चर्चा करेंगे। कालिदास संस्कृत कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। इन्हें परवर्ती कवियों ने कवि कुलगुरु की उपाधि दी है। उन्होंने दो महाकाव्य रचे हैं, कुमार संभवम तथा रघुवंश। इन दो की रचना की है। दो खंड उसके अतिरिक्त दो खंड काव्य ऋतुसंहार तथा मेघदूत और 3 नाटक विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम लिखे हैं। दुर्भाग्यवश कालिदास का काल निश्चित नहीं है। कुछ लोग इनका काल प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व मानते हैं, तो दूसरे लोग इन्हें गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालिक सिद्ध करते हैं। कालिदास ने वाल्मीकि की शैली को अपने काव्यों में स्वीकार किया है। दूसरी ओर इनकी शैली का प्रभाव अश्वघोष के काव्यों पर भी लक्षित होता है। कुमार तो प्रथम महाकाव्य इन्होंने जो लिखा है कुमार संभवम, इस कुमार संभवम के विषय में चर्चा करते हैं। कुमार संभवम यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। कालिदास ने इसे 8 सर्गों में लिखा था। बाद में किसी कवि ने इसमें 9 अतिरिक्त सर्ग जोड़ दिए। कुछ विद्वानों की ऐसी धारणा है कि संपूर्ण उपलब्ध कुमार संभवम कालिदास की ही रचना है। इस महाकाव्य में शिव पार्वती के विवाह तथा कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा है। इसके प्रथम सर्ग में हिमालय का सुरम्य वर्णन है। शिव के द्वारा पार्वती के प्रेम की परीक्षा का वर्णन इसके पंचम सर्ग में बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पार्वती की तपस्या के समय शिव ब्रह्मचारी बनकर आते हैं और शिव की निंदा करते हैं। पार्वती शिव के पक्ष में बोलती हैं। इसके अष्टम सर्ग में इनके गृहस्थ जीवन के प्रेम का वर्णन है। इस महाकाव्य में कालिदास का श्रृंगार के प्रति आकर्षण प्रकट होता है। दूसरा महाकाव्य है इनका रघुवंश महाकाव्य। कालिदास का दूसरा महाकाव्य रघुवंश है। परंपरा ने इसे श्रेष्ठ महाकाव्य माना है। इस काव्य में कवि ने इक्ष्वाकु वंश के विभिन्न राजाओं का वर्णन किया है, जिनमें दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम और कुश का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। इनके पराक्रमों को कालिदास ने उदात्त रूप में प्रकट किया है। इस महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में दिलीप की गोसेवा, चतुर्थ सर्ग में रघु की दिग्विजय यात्रा, षष्ठ सर्ग में इंदुमती का स्वयंवर एवं त्रयोदश सर्ग में राम का अयोध्या लौटना, ये रघुवंश के उत्तम स्थल कहे जा सकते हैं। रघुवंश के अंतिम 19वें सर्ग में राजा अग्निवर्ण के विलासमय जीवन का चित्र खींचा गया है और रघुकुल का पतन दिखाया गया है। कुमार संभवम गृहस्थ जीवन का समर्थन करता है और रघुवंशी राजाओं के उच्च आदर्शों का प्रतिपादक है। कुमार संभवम तो गृहस्थ जीवन का प्रतिपादन करता है और रघुवंश जो है रघुवंशी राजाओं के उच्च आदर्श का प्रतिपादक है। इन दोनों महाकाव्यों में कालिदास ने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है और उनमें सभी रसों को प्रकाशित करने की क्षमता वाला प्रसाद गुण भरा हुआ है। अगले वीडियो में हम अगला कवि के बारे में पढ़ेंगे, अश्वघोष एवं उनकी रचनाएं। अभी हमने कालिदास के 2 महाकाव्यों के विषय में जाना। कालिदास के 2 महाकाव्य कौन से? पहला तो कुमार संभवम एवं दूसरा रघुवंशम। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए
नमस्कार, धन्यवाद।